लोकसभा इलेक्शंस 2024 अब अपने लास्ट फेजेस में चल रहा है। 5 फेजेस की वोटिंग हो चुकी है और अब सिर्फ 2 फेज बाकी है। एक कल हो जाएगा यानी कि 25 मई को और लास्ट फेज देन 1 जून को होगा। इसके बाद 4 जून को रिजल्ट्स आ जाएंगे। इस बीच शेयर मार्केट अपने न्यू हाई लेवल पर ट्रेड कर रहा है। हालांकि इलेक्शंस प्रक्रिया जब से शुरू हुई है उसके बाद से ही मार्केट में काफी वॉलेटिलिटी देखने को मिल रही है। अब 2 सिनेरियोज यहां पर बनते हैं, एक बीजेपी दोबारा आएगी और दूसरा इंडिया अलायंसेस को जीत मिलेगी। इसको लेकर काफी प्रेडिक्शंस ऑलरेडी सामने आ रही हैं। अब इसको लेकर ही ब्रोकरेज और स्टॉक रिसर्च फर्म जेफरीज ने बताया है कि दोनों सिचुएशन में स्टॉक मार्केट पर क्या कुछ इंपैक्ट होगा। हाय, दिस इज भावना एंड यू आर वाचिंग गुड रिटर्न्स। आप देख ही रहे हैं कि बीते 1 महीने से ज्यादा वक्त से बाजार को इलेक्शन डायरेक्टली इंपैक्ट कर रहे हैं। ऑल्दो और भी कई सारे रीजंस हैं, लेकिन इलेक्शंस का एक अच्छा खासा इंपैक्ट पड़ रहा है मार्केट के ऊपर। अब नेक्स्ट मंथ के फर्स्ट वीक की 4 तारीख को जब काउंटिंग होगी तो बाजार सीधे सीधे चुनाव के रिजल्ट से इंपैक्ट होगा। अब शेयर मार्केट हमेशा बताता है कि वो क्या चाहता है, तो बाजार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली मौजूदा सेंट्रल गवर्नमेंट की वापसी की उम्मीद कर रहा है। चुनाव के रिजल्ट्स क्या होंगे इसको लेकर कुछ भी गारंटी के तौर पर तो नहीं कहा जा सकता है। एक बात लेकिन ये तय है कि अगर चुनाव के रिजल्ट्स बाजार की उम्मीदों के अनुरूप नहीं होंगे, यानी कि जैसा वो चाह रहे हैं वैसा नहीं आते हैं, तो आने वाले दिनों में बड़ी गिरावट देखी जा सकती है। ऐसे में ब्रोकरेज और स्टॉक रिसर्च फर्म जेफरीज के एनालिस्ट क्रिस वुड का मानना है कि अगर मौजूदा बीजेपी गवर्नमेंट के अनुकूल पब्लिक ओपिनियन नहीं आते, इनके फेवरेबल जो अभी सिचुएशन सब चाह रहे हैं वैसा नहीं आता है, तब बाजार में करेक्शन की आशंका है। उनका मानना है कि 2/3 सीट्स पर वोटिंग हो चुकी है। ओवरऑल वोटिंग परसेंटेज अब तक 2019 के कंपैरिजन में 2% नीचे है। इससे ऐसी आशंकाएं उठ रही है कि पॉसिबली चुनाव के रिजल्ट्स बीजेपी के लिए वैसे ना हो जैसे पहला सोचा जा रहा था। ग्रीड एंड फियर नोट में क्रिस वुड लिखते हैं कि पीएम मोदी ने बीते 10 सालों में आम लोगों के जीवन पर किसी भी दूसरे ग्लोबल लीडर के कंपैरिजन में ज्यादा पॉजिटिव इंपैक्ट डाला है। ऐसे में इस बात की कम ही आशंका है कि इस बार बीजेपी को 2004 की तरह सेटबैक लगेगा और हार का सामना करना पड़ेगा। 2004 की बात कर ले तो 2004 में जब देन प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार को मेजॉरिटी नहीं मिली थी, तब रिजल्ट्स आने के बाद 2 दिन में बाजार 17% तक टूट गया था। अगर इस बार भी चुनाव के नतीजे 2004 की तरह ही रहे तो बाजार में उस समय से ज्यादा करेक्शन आ सकता है। इसका मतलब हुआ कि अगर बीजेपी को गवर्नमेंट बनाने की मेजॉरिटी नहीं मिलती है तो मार्केट 17% से ज्यादा टूट सकता है। वहीं अगर बीजेपी को सरकार बनाने लायक बहुमत यानी कि मेजॉरिटी मिल भी जाती है, लेकिन 2019 के कंपैरिजन में सीटें कम रह जाती हैं, तो उसमें भी मार्केट के सेंटीमेंट इंपैक्ट हो जाएंगे। 2019 में जो पिछली बार लोकसभा चुनाव हुए थे उसमें बीजेपी को 303 सीटें जीतने में सक्सेसफुल रही थी। तो दोनों ही सिचुएशन है जिसमें मार्केट रिएक्ट कर सकता है। गुड रिटर्न्स पर सीनियर मार्केट एनालिस्ट मिस्टर रवि सिंह के साथ हमने डिटेल में इलेक्शन के हर पर्सपेक्टिव से स्टॉक मार्केट पर क्या कुछ इंपैक्ट पड़ेगा, किस सेक्टर पर इंपैक्ट आएगा, कौन से स्टॉक में उछाल या गिरावट आएगी, एटसेट्रा एटसेट्रा, सारी चीजें डिटेल में समझी थी, जिसे जाकर आप ऊपर सजेशन के थ्रू देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी हम लोगों ने लिंक दिया है, वहां पर भी जाकर आप पूरे वीडियो को देख सकते हैं। आपको हर पर्सपेक्टिव से समझ में आएगा बीजेपी की गवर्नमेंट आती है, नहीं आती है, मेजॉरिटी में आती है या नहीं आती है, कौन से सेक्टर्स बूम करेंगे, सारी चीजें आप समझ सकते हैं। आपका क्या कुछ मानना है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। आपके मन में कोई और सवाल है वो भी आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। हम ट्राई करेंगे कि आपके उन सारे सवालों के जवाब हम अपनी वीडियोस के जरिए दें। फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो गुड रिटर्न्स के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।